हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हमारी राखी सेलिब्रेशन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने बनाया मोहनथाल मिठाई। और ये मिठाई कैसे बनाते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देखकर बना सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमने बनाया मंगोड़िया। तो मंगोड़िया बहुत ही क्रिस्पी बनी थी और मैंने मंगोड़िया का भी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंगोड़िया बन चुकी है और मम्मी कर रही हैं सबको सर्व। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनथाल मिठाई बन चुकी थी। फिर पिछले साल ही मेरे भैया ने कह दिया था कि मैं बाहर की मिठाई नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैंने मोहनथाल मिठाई बनाई और उसके बाद काजू कतली मिठाई बनाई। काजू कतली मिठाई बना ही रही थी कि तभी मेरी बुआ की बेटी शालू आ गई। इस बार बुआ नहीं आ पाई, तो शालू ही पापा को राखी बांधेगी। तो वो आई गई थी, तो मैंने बोला जाओ उसे फ्रिज में रख कर आओ। तो उसने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद हम लोग तैयारी करने लगे राखी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुआ हर बार अपने घर की बनाई हुई मिठाई ही भेजती है और बुआ खुद भी आती हैं। तो यहाँ पर मैंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया। मैंने भैया को रुमाल पहनाया और उसके बाद टीका लगाकर राखी बांधना और आरती उतारी। तो यहाँ पर बहुत खाली सा लग रहा था। पिछले साल हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे ये मैंने पिक्स डाल दिए हैं। तो ये देख सकते हैं इतनी सारी कजन्स हो जाते हैं हम लोग और भैया को राखी बांधते हैं। ये पिछले साल की पिक्स थी। तो यहाँ पर अब शालू ने पापा को राखी बांधी, मतलब बुआ की तरफ से, और उसके बाद भैया को राखी बांधी और फिर उसने मुझे भी राखी बांधी। तो पिछले साल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे। फिर उसने अपनी मामी को राखी बांधी। उसके बाद मैं अपने बगल भैया भाभी को राखी बांधने गई। भैया लोग नहीं थे, भाभी को मैंने राखी बांधी। उसके बाद आ गया याशु। याशु गया था नानी के यहाँ, भाभी अपने भैया को राखी बांधने गई थी और वो आया और सीधे मॉन्स्टर कारी चलाने लगा। बोला मुझे मॉन्स्टर कारी चाहिए। और उसके बाद जब भाभी स्कूल से वापस आई तो हमने भाभी को राखी बांधी। और इतने दिन बाद मिलो तो कितनी सारी बातें हो जाती है ना, तो हम लोग राखी बांधते बांधते भी बहुत सारी बातें करते जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे बाद शालू ने भाभी को राखी बांधी और उसके बाद बारी आई याशु की। तो याशु ने बोला मैं किसी से राखी नहीं बनवाऊंगा और उसने सिर्फ अपने दादाजी से राखी बनवाई और कितना क्यूटली बोल रहा है नहीं नहीं बनवाना है मुझे। तो मेरे हस्बैंड की बहन बेला ने रक्षाबंधन के 3 दिन पहले ही राखी भेज दिया था तीनों भाइयों के लिए अपने और भाभीियों के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने भाभी के लिए श्री कृष्ण जी भी भेजे थे और इस बार बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जी भेजे हैं उन्होंने। थैंक यू बेला। और जब मैं मैहर आ रही थी राखी के लिए, तो राखी के एक दिन पहले जब मैं आई तो मम्मी जी ने मुझे राखी बांध कर भेजा था। और ये मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बड़े भैया की राखी है ये, और ये श्री कृष्ण जी। तो फिर बात करते हैं हमारे आशु की। तो ये आशु की सतानियां बंद ही नहीं हो रही थी और वो कुरे कुरे खाए जा रहा था। और छोटे बच्चों के वर्ड्स अलग अलग होते हैं ना, आप सुनते होंगे। तो वो कुरकुरे को कुरे कुरे बोलता है और उसके मुंह से बहुत ही अच्छा लगता है। और वो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें भी थोड़ा सा कुरे कुरे दे दो, तो वो मना कर रहा था कि हम नहीं, मैं नहीं दूंगा। और एक एक दिया उसने, ऐसा नहीं है, एक एक दिया उसने। फिर उसके बाद उसने देना बंद कर दिया और फिर वो उसको भी लगा होगा ये दोनों बुआ मिलकर मेरे कुरे कुरे खत्म कर देंगी। उसके बाद याशु हमें छत ले गया और छत में वो रेत में खेलने लगा और वो ऐसा लाइन जैसा बना रहा था और हमने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं जूजू के लिए घर बना रहा हूँ और रोड बना रहा हूँ। जूजू मीन्स कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसको बच्चे जूजू कहते हैं। तो यहाँ पर याशु उस जूजू के लिए घर और रोड बना रहा था। तो और ये था मेरे राखी सेलिब्रेशन का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, आज मेरे भैया का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू गाइस।